की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए पीलीभीत और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का। रंगों का पर्व होली पीलीभीत जनपद में हर्षोल्लास से मनाया गया। समूचे जनपद में लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर होली खेली। आखट डालने के बाद लोगों ने नए कपड़े पहने और इसके साथ ही होली मिलन का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि इस बार होलिका दहन के मुहूर्त और चंद्रग्रहण व सूतक के कारण संशय रहने से अलग अलग दिनों पर होली मनाई गई। शेरपुर कला गाँव में गालियां देकर होली का फगुआ यानी नेंग वसूलने की परंपरा निभाई गई। माधवटांडा व कड़ेचौरा में एक दिन बाद महिलाओं ने रंग खेलकर अपना रुतबा कायम करते हुए महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। ऊंचाई क्षेत्र में कपड़ा फाड़ होली खेली गई तो कुछ स्थानों पर मिट्टी व कीचड़ से होली खेलकर जश्न मनाया गया। जिले में बसे बंगालियों, पूर्वांचल वासियों और थारुओं ने अपने अपने अंदाज में होली मनाई। नेपाल बॉर्डर से लेकर जनपद भर में होली का उल्लास देखने को मिला। कचड़ी, पापड़ व गुजियों से मेहमानों का स्वागत किया गया। पर्व को लेकर शराब की बिक्री प्रतिबंधित की गई थी और नेपाल सीमा पर खास सतर्कता बरती गई। गाँव गाँव गठित धमाल टीमों द्वारा होली गीत गाकर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गयी। बदलते परिवेश में सोशल मीडिया पर हैप्पी होली के संदेश भी गूंजते रहे। वर्ष भर में जिनके यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है वहाँ गमी की होली होती है। धमाल टीमों के प्रदर्शन के बाद ही इन घरों से गमी उठती है। पहले और अब की होली के बारे में कवि व साहित्यकार पंडित राम अवतार शर्मा ने बताया। पहले और अब की होली में बहुत अंतर आ गया है। पहले आपस में प्रेम अधिक होता था, लोग एक दूसरे के घर जाते थे, प्राकृतिक रंगों से होली खेलते थे और गमी वाले दिन तो विशेष रूप से वहाँ जाते थे जिनके यहाँ गमी होती थी। अब वर्तमान समय में वो पहले वाली बात होली में उमंग और उत्साह अब दिखाई नहीं पड़ता है। पीलीभीत के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, विधायक बाबूराम पासवान, विवेक वर्मा व स्वामी प्रवक्तानंद ने जनपद वासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। विभिन्न स्थानों पर होली मिलन समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद पूरनपुर द्वारा रोटरी क्लब ग्रीन के सहयोग से भव्य होली मेला आयोजित किया गया। इसमें ब्रज के कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गयी। पीलीभीत, बीसलपुर, अमरिया व कलीनगर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रेस क्लब व सती मठिया समिति द्वारा भी होली मनाई गयी। 5 मार्च को पड़ोसी देश नेपाल में चुनाव होने के कारण पीलीभीत से सटी भारत नेपाल सीमा को सील किया गया था और पुलिस व एसएसबी के जवान लगातार गश्त करते रहे। होली पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव मिश्रा के निर्देशन में सभी थानों की पुलिस मुस्तैद रही। भारत और नेपाल के मैत्री संबंध प्रगाढ़ करने के लिए संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा पीलीभीत में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन गांधी स्टेडियम में किया गया। दोनों देशों के कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नृत्य, गायन व कवि सम्मेलन में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रसून द्विवेदी, नगर मजिस्ट्रेट विजयवर्धन तोमर और मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र श्रीवास ने कलाकारों को सम्मानित किया। पीलीभीत जनपद में पीलीभीत टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 पूर्णपुर पीलीभीत हाईवे, पीलीभीत माधवटांडा रोड एवं पूर्णपुर खटीमा रोड पर रात के समय वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी भरत कुमार डीके ने बताया कि राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच जंगल से गुजरने वाले मार्गों पर आवागमन रोके जाने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान एम्बुलेंस व आपातकालीन वाहनों को वन विभाग अपनी निगरानी में जंगल मार्ग से निकालेगा। जंगल में आवागमन रोकने से आक्रोशित लोग अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे रहे हैं। जिलाधिकारी ने समस्या के निस्तारण हेतु 9 मार्च को संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। सर्वाधिक प्रभावित पूर्णपुर क्षेत्र के विधायक बाबूराम पासवान ने इस बारे में आकाशवाणी को बताया। राजमार्ग रोकने के अव्यवस्थाएं फैलेंगी, ये अव्यवस्थाएं रुक नहीं सकती, इसलिए कोई नहीं ने इसमें भय खाने की कोई जरूरत है। आम जनमानस को पूरा यथास्थिति चलेगा, ना कभी रुकेगा और न रुकने के लिए जिस प्रकार से जंगल वालों ने ये डाला है ये बिल्कुल गलत है। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि देवी मेला होली पर्व के बाद प्रारंभ हो गया है। उत्तराखंड के टनकपुर में लगने वाले इस मेले में देश भर के कई प्रांतों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। पीलीभीत जनपद इस मेले का प्रवेश द्वार बना हुआ है। मेले तक तीर्थयात्रियों के सुगम आवागमन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 2 स्पेशल गाड़ियां संचालित की गई हैं। राज्य परिवहन निगम द्वारा 10 अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू किया गया है और कई बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। काफी संख्या में लोग मोटरसाइकिल, साइकिल व पदयात्रा करके पूर्णागिरि दरबार में दर्शन पूजन के लिए पहुँच रहे हैं। तीर्थयात्रियों के भोजन व ठहरने की व्यवस्थाएं विभिन्न स्थानों पर की गई हैं। इस समय उत्तराखंड जाने वाले मार्गों पर जय माता दी के उद्घोष सुनने को मिल रहे हैं। पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय कुमार श्रीवास्तव का। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आयोजित पुलिस भर्ती उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष की परीक्षा जिले में बनाए गए 6 केंद्रों पर 14 एवं 15 मार्च को संपन्न होगी। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा में 9,600 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को संपन्न कराने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। परीक्षा की शुचिता व पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए जहां सभी केंद्रों पर CCTV की निगरानी रहेगी, वहीं प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक व सह केंद्र व्यवस्थापक की भी तैनाती की गई है। पुलिस
भर्ती परीक्षा 14 एवं 15 मार्च को दो पालियों में संपन्न होगी। प्रत्येक पाली में 2400 अभ्यर्थी भाग लेंगे और कुल 9600 अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि पहली पाली में परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली में 3 बजे से 5 बजे तक संपन्न होगी। अमेरिकी टैरिफ से उभरे निर्यातकों के सामने अब एक नई परेशानी ने दस्तक दी है। खाड़ी देशों के बीच छिड़े युद्ध ने निर्यातकों को चिंता में डाल दिया है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो इसका असर कारोबार पर देखने को मिलेगा। इसमें खरीदारों देशों में तनाव की स्थिति होने पर 80% द्विपक्षीय कारोबार प्रभावित होने की संभावना है। वहीं कई अहम रास्ते प्रभावित होने के साथ साथ अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले कारपेट एक्सपो को चिंता के बादल मंडराने लगे हैं। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद CPC के वाइस चेयरमैन असलम महबूब का कहना है कि निर्यातक अभी अमेरिकी टैरिफ की बोझ से निकले हैं। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले कारपेट एक्सपो में निर्यातकों ने उम्मीद लगाई है कि बड़ी संख्या में अमेरिकी खरीदार आएंगे, क्योंकि बीते मेले में टैरिफ के असर के कारण खरीदारों ने दूरी बनाई थी। अब एक बार फिर से जिस तरह की स्थितियां बन रही, उससे कहीं न कहीं कालीन व्यापारियों में चिंता बढ़ रही है कि युद्ध के असर से खरीदार कहीं नई दिल्ली मेले से दूरी न बना लें। बताया जाता है कि अमेरिका से हमारे निर्यात हिस्सेदार 60% है। अगर जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ लिया जाए तो यह 80% तक पहुँच जाता है। भदोही जिले के डीग ब्लॉक के कुनिया क्षेत्र के लोगों को बिजली संकट से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र के इटहरा में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से नया विद्युत उपकेंद्र बनाया जाएगा। विभाग की ओर से इसके लिए भूमि चिन्हित कर लिया है। विद्युत विभाग के बिजनेस प्लान के तहत शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जिले में 7 नगर निकाय और 546 ग्राम पंचायतों को विद्युत आपूर्ति की सुविधा के लिए 2 विद्युत वितरण खंड संचालित हो रहे हैं। विद्युत वितरण खंड प्रथम भदोही में 13 और विद्युत वितरण खंड द्वितीय ज्ञानपुर गोपीगंज के अंदर 16 उपकेंद्र संचालित है। जिले के डीग ब्लॉक के गंगा तटवर्ती क्षेत्र कोनिया में एकमात्र सीतामढ़ी उपकेंद्र है, जिससे पूरे क्षेत्र की आपूर्ति की जाती है। ज्ञानपुर विधानसभा की 8 ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और नवनिर्माण किया जाएगा, जिस पर 3 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च होंगे। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे के प्रस्ताव पर शासन ने स्वीकृति प्रदान कर आधी धनराशि जारी कर दी है। यह सड़कें 200 मीटर से लेकर 1300 मीटर की लंबाई की होंगी। स्वीकृति मिलने पर लोक निर्माण विभाग निविदा की प्रक्रिया में जुट गया है। जिले की 546 ग्राम पंचायतों और 7 नगर निकायों में करीब 2500 किमी सड़कों का जाल फैला है। लोक निर्माण विभाग PMGSY, जिला पंचायत, नगर पंचायत और मंडी समिति आदि एजेंसियों की सड़कों की देखरेख करती है। इसमें सभी सड़कों का कार्य नोडल लोक निर्माण विभाग होता है। भदोही हाफ मैराथन में सीतामढ़ी के नारेपार निवासी सतीश वर्मा ने बाजी मारी है। मैराथन में उन्होंने 1 घंटे 1 मिनट 10 सेकेंड में 21 किमी की दूरी तय कर प्रथम स्थान हासिल किया। वाराणसी के चंदन राजभर ने 1 घंटा 1 मिनट 39 सेकेंड दूरी तय करके दूसरे और तीसरे स्थान के भरतपुर के विक्रम सिंह ने 1 घंटे 3 मिनट 16 सेकेंड में दूरी पूरी करके तीसरे स्थान पर रहे। विजेताओं को जिला स्टेडियम मूसीलाटपुर में पुरस्कृत किया गया। इसमें देश भर के 370 धावकों ने हिस्सा लिया। अधिकारी जनप्रतिनिधियों ने भी दौड़ लगाकर धावकों का उत्साह बढ़ाया। भदोही के सरपतहा स्थित 100 शैय्या अस्पताल में धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने लगा। यहाँ प्रसव सेवा की सुविधा शुरू हो गई। प्रसव पीड़िता के लिए अच्छी खबर यह है कि अब उन्हें दूर अस्पतालों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। OPD भवन के भूतल मंजिला कक्ष में अभी प्रसव सेवा शुरू की गई है, जिसमें नॉर्मल प्रसव कराए जाएंगे। सीजेरियन मरीज को जिला अस्पताल भेजा जाएगा। यहाँ 14 नर्सों की तैनाती की गई है, जिनमें 2-2 नर्सों की ड्यूटी 24 घंटे प्रसव कराने के लिए रोस्टरबाजी लगाई गई है। अस्पताल में रोजाना 400 से 500 की OPD होती है, जिन्हें जाँच पड़ताल करके चिकित्सक दवा देते हैं। ज्यादातर यहाँ मौसमी बीमारी के मरीज आते हैं। प्रसव सेवा शुरू होने के बाद अब मरीजों की संख्या में और भी वृद्धि होगी। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।